हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज मैं आपको नित्यानंद भगवान और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताऊंगा। जो मेरे राइट में है, जो मेरे राइट में है ना, ये भगवान नित्यानंद है। ये एक बलराम जी का अवतार माना जाता है, इनको बलराम जी का अवतार कहा जाता है। और जो मेरे लेफ्ट में है, वो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, जो कि राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। तो देखिए, ये जो चैतन्य महाप्रभु के शिव विग्रह हैं जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये जो विग्रह हैं ये मेरे पास किस तरीके से आए, इसकी पहले मैं आपको कथा सुनाता हूँ। ये मूल विग्रह जो है वो बहुत दिव्य हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, मेरे घर में रहते हैं, इनफैक्ट मैं इनके घर में रहता हूँ। ये आज से 18 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य स्थान है, जहाँ इनका जन्म हुआ, मायापुर, वहाँ पे मैं एक भक्ति का कोर्स करने गया था इस्कॉन सोसाइटी के द्वारा, जिसका नाम है भक्ति शास्त्री। कोर्स किया, वो 3 मंथ्स का 4 मंथ्स का कोर्स था, जिसको मैंने वहाँ पे किया। और ये जो श्री विग्रह थे ये मेरी आंखों के सामने बन रहे थे। मतलब एक शॉप थी जिसके पास ही मैंने क्वार्टर ले रखा था, जहाँ पे मैं रहता था। और उसके नीचे की तरफ ही एक शॉप थी वुडन वाली, जो भगवान के शिव विग्रह को बनाता था। इनको मेरे सामने ही उसने लकड़ी में से काटा भी था, शेप भी दिया, और रोज मैं उसी रास्ते से मंदिर जाता था। और जहाँ मेरा स्कूल टाइप का था, जहाँ पे मुझे पढ़ना था, वहाँ पे भी मैं वहीं जाता था। और उसमें गुरुकुल टाइप में, और मैं रोज इन शिव विग्रहों को देखा करता था। मैं देखता था कि कितने सुंदर भगवान को बना रहे हैं। एक दिन मैंने शॉपकीपर से पूछा, भैया ये कितने के आप दोगे मुझे, मतलब मेरी इच्छा है भगवान को अपने यहाँ ले जाने का। तो उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि मैं आपको 6,000 रुपये में दूंगा। उसे 6,000 बोले, तो मुझे लगा मेरे पास वो 6,000 रुपये थे नहीं। और मैंने उनको मना करके मैं वापस अपने गुरुकुल आ गया। और रोज मैं वहाँ जाता था, रोज वहाँ पढ़ाई करता था। ये मेरा नियमित काम था। पर रोज का एक काम भी था कि भगवान को रोज देखना, और कहते थे कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, कितने सुंदर है। फिर कुछ समय बाद मेरा एक फ्रेंड था जो सेंट लूसिया में रहता था, वो भी मेरे साथ वहाँ पे भक्ति शास्त्री का कोर्स कर रहा था। तो उसने कहा, इच्छा जाहिर करी कि मुझे गौरांग महाप्रभु, इनको गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं, नित्यानंद गौरांग महाप्रभु, कि मुझे लेने की इच्छा है, तुम मुझे दिलवा सकते हो? मैंने कहा, देखिए मैं रोज एक दुकान पे देखता हूँ और मुझे तो बहुत सुंदर लगे हैं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ले पाऊँ, और तुम्हें लेना है तो वहाँ पे ले लीजिए। तो मैं और वो दोनों उसी शॉप पे दोबारा गए। उसने वो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद ले लिए, मतलब इनको भी ले लिया। और उसने उनको पार्सल मेरी आंखों के द्वारा कराया और अपने यहाँ भेज दिया, शिप के थ्रू, है ना। तो उसके बाद भेज दिया, तो उसको शायद 1 महीना लगा वहाँ पे पहुँचने में। और ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद सेंट लूसिया, जो कि अफ्रीका में है, वहाँ पे चले गए। मतलब वो वहाँ का वो टेम्पल प्रेसिडेंट था। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है इस्कॉन का, जहाँ पे उनको इन विग्रहों को पूजा करना था। मैंने भी कोर्स पूरा किया, मैं भी वापस आ गया, वो भी अपनी कंट्री में चला गया। और मैं अपना ठीक ठाक, जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं सभी। मेरा शुरू से टीचिंग प्रोफेशन था, तो मैं वही अपने काम को करने लगा। एक दिन उसका फ़ोन आता है मेरे पास और कहता है कि दीपक, मैंने कहा, बोलो भाई। तो कहता है, मैं आपको ये चैतन्य महाप्रभु के विग्रह और नित्यानंद के विग्रह आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा, वाई सो, मतलब ऐसा क्यों है? तो उसने कहा कि मुझे रोज ऐसा ड्रीम आता है, और ये मुझे ड्रीम में ये कहते हैं कि मुझे इंडिया जाना है और आप दीपक के यहाँ भेज दो। एंड आई वॉज रियली शॉक्ड। हाउ कैन समबडी, हाउ कैन बी दैट बी पॉसिबल, कि भाई मेरे लिए भगवान तुम्हें रोज सपना दे रहे हैं। तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहा है। तो बोला, नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा, 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है। और ये मुझे रोज कह रहे हैं कि मुझे दीपक के यहाँ जाना है, दीपक के जाना है, प्लीज सेंड योर एड्रेस। और मैंने फटाफट उसको मेल किया, अपना एड्रेस भेजा।
और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो लेके तो वो शिप में गया था और भेजा उसने बाय एयर था। और विदिन मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर ही, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, 2 दिन, हफ्ते मतलब हफ्ते में आ एक पार्सल था बड़ा सा, जिसके अंदर अच्छी तरह पैक करके इसने भगवान नित्यानंद को और चैतन्य महाप्रभु को मेरे को भेजा। देखिए भगवान किस तरह से इच्छा पूरी करते हैं। मेरी सच में बताऊं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ले लेता, पर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, जो कि 18-20 साल पहले मैं बस खाली दर्शन करने गया, वहाँ मुझे इतना पसंद आया, मैंने वहाँ पे कोर्स किया। और देखिए भगवान अपने भक्तों की इच्छा कैसे पूरी करते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा परंतु भगवान ने करके दिखाया। इसलिए मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अपने रिलेटिव्स को कहता हूँ कि कुछ भी कम हो जाए परंतु भगवान भी विश्वास कभी कम मत कीजिए। क्योंकि भगवान को विश्वास कम करने की मतलब है कि आपने भगवान की सत्ता को नकारा है, और भगवान की सत्ता कभी भी नकारी नहीं जाती। भगवान बहुत दिव्य हैं, बहुत सबकी इच्छा पूरी करते हैं, हर तरीके से कहते करते हैं। बस सिर्फ अंतर ये है कि भगवान का देने का तरीका वो हम जैसे लोगों के लेने के तरीके जैसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक गिव एंड टेक अ पॉलिसी। ठीक है, भगवान हमारी कुछ परीक्षाएं भी लेते हैं, हमें उन परीक्षाओं को पास करना चाहिए। जय गौरांग महाप्रभु, जय नित्यानंद। देखिए अब दर्शन कर लीजिए, ये है नित्यानंद भगवान। देखिए देखिए कितने सुंदर है। ये अपने आप ही चल के आए थे सेंट लूसिया से। ठीक है, और ये देखिए राइट हैंड साइड में है चैतन्य महाप्रभु। दिख गया आपको? बोलो महाप्रभु की जय।